नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है फरवरी में, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि 18 को होगा कि 11 को होगा, लेकिन इसका कोई अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जो भी लोग ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम ने उसमें जो दिया है उसने कहा है केवल फरवरी में। अब फरवरी में डेट नहीं बताई उन्होंने, ये तो सब अंदाज लगा रहे हैं यूट्यूब वाले। 1 तारीख से लेकर और 28 फरवरी तक कभी भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 फरवरी को आपका एग्जाम हो या फिर 2 फरवरी को हो। इसीलिए जो ये कह रहे हैं कि 18 को होगा या 19 को, वो बिल्कुल गलत है। आपको फरवरी मान के चलना है और अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। फरवरी आ ही जाएगा, कभी भी हो सकता है, एडमिट कार्ड कभी भी आ सकते हैं। अगर फरवरी में है, नहीं होगा फरवरी में तो इसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है फरवरी में हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये साधारण ब्याज क्या है, यूपी पुलिस के अभी तक जितने भी पीवाई मतलब प्रश्न आए हैं साधारण ब्याज के, वो सभी मैंने इसी में ले लिए हैं। और पहले मैं आपको साधारण ब्याज कराऊंगा, इसका टॉपिक कराऊंगा पूरा क्लियर कैसे होता है, और उसके बाद इसके पीवाईक्यू अब तक जितने आए हैं, मतलब 2013 से 18-19 के मैंने आपके 4-4 जो क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन पेपर। तो अगर ये क्लास आपने कर ली तो साधारण ब्याज का अगर क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आपकी साधारण ब्याज आज की क्लास में ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको खुद करिए। आपको करने के लिए भी मैं दूंगा जो सेम क्वेश्चन होंगे वो। लेकिन ये साधारण ब्याज का पहले मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप होते हैं, और यूपी पुलिस में इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए आपको ये साधारण ब्याज की क्लास अच्छी तरह करनी है। और जितने भी पीवाईक्यू साधारण ब्याज के आए हैं वो मैंने सारे के सारे ले लिए हैं आज की क्लास में। तो साधारण ब्याज आज की क्लास में पूरी कंप्लीट खत्म हो जाएगी आपकी, इसीलिए देखते रहिए। अब पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। ये क्वेश्चन ज्यादातर 90% यूपी पुलिस में आता है, 10% ही होगा कि इस तरह का ना आए, कुछ और आ जाए। जो ये पहला क्वेश्चन है, मतलब 90% यही चांस है कि यही क्वेश्चन आता है कि कोई धनराशि दे दी 2500 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर। ये क्या होती है? दर। दर हमेशा परसेंट में होती है, तो जो प्रतिशत में दी होगी वो होगी उसकी दर। साधारण ब्याज की दर है ये, ठीक है। साधारण ब्याज की दर 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसमें क्या पूछा है कि इस दर से अगर इस पे ब्याज लगे 2500 रुपए पे, बैंक में ब्याज पैसे होते हैं हमारे मान लीजिए 2500 रुपए। अब उस पे 5% की हमें ब्याज मिल रही है हर साल। ब्याज हर साल मिल रही है, वार्षिक दर मतलब वार्षिक मिल रही है एक साल में। तो 4 वर्ष बाद हमको कितना साधारण ब्याज मिलेगा, मतलब कितना रुपए हमें ब्याज के रूप में मिलेगा। तो हमको साधारण ब्याज निकालनी है। इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। और बहुत से लोग ट्रिक ट्रिक पे बताते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं, आपको जब भी आपको मूलधन दे दिया हो तो आपको इसी फॉर्मूले से साधारण ब्याज निकालनी है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वरना ट्रिक के चक्कर में गलत भी हो जाएगा और वहां पे जाके ट्रिक आप भूल जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर PRT बट्टे 100। मतलब PRT स्कूल होता है, आपने समझा होगा, सुना होगा, तो प्राइमरी स्कूल। तो PRT मतलब P क्या होता है? इसका मूलधन। P हो गया आपका मूलधन, और R हो गई आपकी दर जो परसेंट में होती है, और T हो गया आपका समय, टाइम। P से मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मूलधन कहते हैं। रेट माने दर, R। तो इससे आपको ये निकालना है। अब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें क्या होगा कि ये 4 चीजें देखिए, 1 साधारण ब्याज, 2, 3, 4। इन 4 चीज में से 3 चीज आपको दे दी जाएंगी और चौथी चीज आपको खुद निकालनी है। 100 तो है ही है। तो इसमें देखिए 3 चीज दे दी आपको, P दे दिया, R दे दिया और ये T दे दिया, ठीक है। इसमें आपको ये रखना है सीधे सीधे। तो ये फॉर्मूला आपको याद है, रख दीजिए। तो ये आ गया 2500, और R है आपकी 5 × 4/100। देखिए 5 चौक 20 थे, 20 पंजे 100, 5 बार कट गया। 5 से ये कितना कटेगा? 00 आ गए 5 बार। तो साधारण ब्याज कितनी आ गई आपकी? 500 रुपए। सीधे सीधे आपका आ गया आंसर। तो ये
कितना सिंपल है, बस ये सूत्र आपको याद रखना, साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। ठीक है, PRT स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी टीचर, तो PRT बटे 100। अब देखिए अगला सवाल, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक दर, ये दर हो गई, तो आपको क्या दे दिया, R बराबर 6%, 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी, टाइम दे दिया 5 वर्ष, कितने रुपए हो जाएगी, इतने रुपए हो जाएगी। जब किसी में हम ब्याज जोड़ दें तो वो क्या होता है, मिश्र धन। तो ये मिश्र धन दिया है आपको A, तो ये मिश्र धन कितना है, 6500। ठीक है, अब मिश्र धन से मूलधन निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला है, वो भी आपको याद करना है। तो उसका फॉर्मूला है, जैसे P बराबर मूलधन है ये A इंटू 100 बटे 100 प्लस R इंटू टी, मतलब RT लिख सकते हैं आप इसको। तो ये हो गया आपका मूलधन निकालने का फॉर्मूला, जिसमें मूलधन और मिश्रधन अगर दोनों दे दिए जाएं तो आप इससे निकालेंगे। अब इसमें 3 चीज दे दी होंगी, एक चीज आपको निकालनी है। 3 चीज कौन सी है, देखिए A, R और T, तीनों दे दी। अब क्या पूछ रहा है, कौन सी धनराशि, मतलब कौन सी धनराशि 6 वर्ष की दर लगा के 5 साल में 6500 हो जाएगी, मतलब पहले कम थी, मतलब हमारी कोई मूलधन था उस पर ब्याज जुड़ के इतनी हो गई, तो मूलधन ही तो निकालना है हमको, ये P मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, इसका ये फॉर्मूला इसमें रख दीजिए आप। तो इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 6500 इंटू 100 बटे 100 प्लस R कितना है 6 इंटू 5, मतलब 30, 130 हो गया ये। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 6500 इंटू 100 बटे 130, 0 से 0 कट गया, 13 पंजे 65, तो ये 500 इंटू 10 कितना हो गया, 5000 रुपए। ये हो गया आपका आंसर, मतलब 5000 रुपए थे आपके पास, जो कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में 6500 रुपए हो गए, तो मूलधन आ गया 5000। यही आपका आंसर है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ तो साथियों देखिए, ये है आपका अगला सवाल कि यदि किसी, ये जो टाइप है, इस टाइप के सवाल आपके क्वेश्चन मतलब पेपर में अगर आ जाए तो आपको ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। इसकी एक ट्रिक है, उससे आप इसको तुरंत कर सकते हैं मात्र 10 सेकंड के अंदर। और ये टाइप आपको एकदम याद रखना है। इसमें क्या है कि ब्याज की दर और समय दोनों अगर बराबर दिए हों तब इसकी ब्याज दर पूछ ले या फिर समय पूछ ले, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए सवाल पढ़िए, यदि किसी धन का मतलब मूलधन की बात हो रही है, यदि किसी धन का मूलधन दिया नहीं है आपको, तो यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो, मतलब किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो, ये भाग दे दिया हो आपको बटे में, तथा वर्षों की संख्या तथा वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो, मतलब क्या कह रहा है, T बराबर R हो, ये कंडीशन अगर दे दी तो वो सवाल इसी तरह होगा। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें T और R दिया होगा बराबर, तो आपको या तो T निकालने के लिए पूछेगा या फिर आपको R निकालने के लिए पूछेगा, दोनों ही बराबर है, तो कुछ भी पूछ ले सेम इसी तरह होगा। तो इसमें क्या दिया है आपको 4/25, और तो कुछ नहीं दिया, तो आपको पूछा क्या है दर। तो जब आपको दर पूछी है तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 4/25 का आप अंडर रूट ले लेंगे। 4/25 का अंडर रूट लेने के बाद इसका गुणा 10 से कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ गया, 2/5 इंटू 10, ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया 5 दूनी 10, मतलब 4% की दर हो गई आपकी। यही आपका आंसर हो गया। जो भी पूछे आपको करना यही है, अगर टी पूछ लेता तब भी आपको यही करना। देखिए अगले सवाल में टी पूछा है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है, ठीक है, साधारण ब्याज, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है। इसमें भी टी बराबर हो गया आर के, कंडीशन अप्लाई होगी यही वाली।
तो वर्षों की संख्या क्या होगी। अब इसमें क्या पूछ लिया, टी, उसमें आर पूछा था, इसमें पूछ लिया आपका टी। तो भी यही करना है आपको, क्योंकि आपको केवल इससे मतलब है, ये जो भाग दिया है, ठीक है। और ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, टी बराबर आर, वर्षों की संख्या बराबर दर की संख्या। तो इसमें क्या है, निकालना है आपको टी। तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, जो भी भाग दिया है 9/25, इसमें 10 का गुणा करना है, ठीक है। इसको निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 3/5 इंटू 10 बराबर 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो 6 वर्ष आपका हो गया आंसर। तो ये वैसे करेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन ये ट्रिक आपको याद रखनी है, पेपर में सीधे सीधे आएगा और इस तरह से आप इसको तुरंत कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आपने ये सवाल कर लिए। अब देखते हैं पीवाईक्यू। जितने भी पीवाईक्यू साधारण ब्याज से संबंधित आए हैं अब तक के, वो सभी मैंने लिए हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 4% प्रतिवर्ष, ये 2019 का है। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है आपका कि दर दे दी आपको और कितने वर्ष में, टी पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको आर दे दी कितनी, 4%, और टी आपको पूछ रहा है और कितने वर्ष में दुगने हो जाएंगे। इसमें साधारण ब्याज टी पूछ रहा है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूले में आपको क्या होता है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100, ठीक है। अब इसमें एक चीज दी है और चीजें आप पे नहीं है। देखिए पी आपको निकालना है, इसमें क्या बोला, कितने साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में इतने दुगने हो जाएंगे। तो जो 1500 दिया है वो भी आपका पी है, इसी को क्या कह रहा है, दुगने हो जाएंगे। तो इसको घुमा के दिया है, लेकिन सिंपल इसी फॉर्मूले पे ये होगा। तो ये दुगने हो रहे हैं ना 1500, तो दुगने होकर कितने हो जाएंगे, 3000। तो ये दुगने हो रहे हैं, तो ये 1500 कैसे हुए दुगने, 1500 क्या मिली आपको, साधारण ब्याज, तभी तो ये दुगने हुए। तो ये 1500 क्या हो गए आपके साधारण ब्याज, दुगने होंगे तो जितने भी मतलब मूलधन के अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो आपकी साधारण ब्याज होगी। तो साधारण ब्याज कितनी होगी आपकी, 1500। तो यहाँ पे 1500 रख देंगे। अब आपके पास तीन चीजें हो गई, चौथी आपको निकालनी है। पी कितना है, पी भी 1500 है, क्योंकि यही तो दुगना हुआ था। आर कितनी है, आर है 4, टी निकालना है आपको बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 15 से इस सबको इधर ले आई, देखिए 1500 बटे 15 इंटू 4 बराबर टी। तो देखिए 15 से हम इसको काटेंगे तो एक बार गया, डबल जीरो ऊपर आ गए, 100 आ गए। 4 से 100 को जब काटेंगे तो टी बराबर 25 बार कटेगा, 25 वर्ष। 25 वर्ष हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सिंपल इसी फॉर्मूले पे आए हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटे 100। तीन चीज आपको दी जाएंगी, घुमा के दिया था इसमें मूलधन और ब्याज। तो मूलधन तो आपको पता था कि 1500 रुपए कितने वर्ष में दुगने हो जाएंगे। तो 1500 रुपए मूलधन हो गए, दुगने हो रहे हैं। तो जो दुगने हो चाहे तिगने हो, वो मतलब मूलधन के बाद जितने भी बढ़े वो आपकी साधारण ब्याज है। तो ठीक है, ये हो गया। आप देखते हैं अगला सवाल, देखिए आप पढ़िए उसे। ब्याज दर ज्ञात करें। तो सीधे सीधे ब्याज दर मतलब आर ज्ञात करनी है इसमें। तो इसमें क्या ज्ञात करनी है आपको, आर। जब 1000 रुपए मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 हो। क्या क्या दिया है इसमें, मूलधन दिया है आपको पी, पी कितना दिया है 1000, और वर्ष कितनी दी है, टी बराबर 5। ब्याज कितना दिया है, एस आई 440 रुपए। क्या निकालनी है, आर। तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। तो इसमें एस आई कितनी है, 440 बराबर 1000 इंटू आर आपको निकालनी है, टी दिया है 5 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट गए। गुणा में है तो हम काट सकते हैं इधर उधर दोनों तरफ, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन आपको आता होगा, नहीं आता जिस पे भी वो कमेंट में लिखे, मैं सिंप्लीफिकेशन एक क्लास में ही आपका कंप्लीट सिखा दूंगा आपको। अब आर
इधर ही रहने दीजिए आप, और जितनी भी चीज बची उनको इधर लिए, और कोई चीज तो है नहीं, इधर 5 है तो 5 इधर आ जाएगा, 44/5 बराबर आर। तो ये कितना आया, तो ये आ गया 8.8%। आर है ना ये, तो ये आएगा आपका परसेंट में। 4 अट्ठे वो 5 अट्ठे 40, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 5 अट्ठे 40 ही पूरा पूरा आ गया। तो देखते हैं अगला सवाल, देखिए आप। इसी प्रकार 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आएंगे आपके। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। ये इसी फॉर्मूले से आपको करना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में आप लिखिए करने के बाद। अगला देखिए, 1900 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की ब्याज से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। ये भी इसी फॉर्मूले से होगा। 3 चीज आपको दे दी, साधारण ब्याज आपको निकालना है, ठीक है। सीधे सीधे रख दीजिए। अगला देखिए, ये 2018 में क्वेश्चन आया था आपका कि x रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपए को, ये y क्या है, रुपए मतलब मूलधन, को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। x और y का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें भी यही फॉर्मूला हुआ है। देखिए 3 चीज दी है इसने। x क्या, मूलधन, x रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए, तो इसमें PRT दे दी पूरी, निवेश करके साधारण उतना ही ब्याज, मतलब क्या है इसमें बराबर, इसमें पॉइंट देखिए आप, मूल पॉइंट इसमें क्या है सवाल करने का, कि ब्याज बराबर है दोनों की। तो जब ब्याज बराबर है, SI इसकी और SI इसकी दूसरे वाले की, मतलब 22 रुपए वाले की, जो 22 रुपए हैं उसकी, और x रुपए हैं उसकी, दोनों की साधारण ब्याज कितनी है, बराबर। तो जब ये ब्याज बराबर, तो इसमें इसका मान रख दें। SI का मतलब क्या होता है, PRT बटे 100। इसका भी मतलब होता है PRT बटे 100। ये 22 रुपए वाले की साधारण ब्याज हो गई ये। अब इसमें कितना दिया है, ये तो x रुपए है, P कितना है इसका, x, इंटू दर कितनी है इसकी 9%, टाइम कितना है इसका 7 वर्ष, बटे 100, और y वाले रुपए की कितनी है, रुपए कितने हैं मूलधन y, और इसकी दर कितनी है आपकी 5.25, और इसके वर्ष कितने दिए हैं 16, बटे 100। तो देखिए इनको अब काट देंगे हम, 100 से 100 कट गया, और ये कटेगा आप इससे, x और y को बटे में ले आइए, x इधर है, y ये वाला इधर आ गया। अब इधर क्या बचा, 5.25 इंटू 16 बटे 9 इंटू 7, ठीक है। अब ये 7, इस दशमलव को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2 जीरो, क्योंकि 2 के बाद दशमलव था, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 7 49, 3 बचे, 7 पंजे 35, 75 हो गए। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 तिया 9, और ये कटा 25 बार, ठीक है। तो देखिए ये आ गया 25 इंटू 16 बटे 3 इंटू 100, ठीक है। 25 से ये 100 कट गया, 25 चौका 100, और 4 से 4 चौक 16 बराबर 4/3। एक्स वाई का अनुपात आ गया 4/3, एक्स बटे वाई, ये हो गया इसका आंसर। तो ये घुमा के दिया था, लेकिन PRT पे ही बेस्ड ये सवाल है, और ये सवाल एक ही आया था 2000 मतलब 13 से लेकर और 19 तक, यही इतना थोड़ा सा बड़ा सवाल आ गया। बाकी आगे देखिए आप, ये वाला, ये भी कितना सिंपल सवाल है 18 का ही, कि 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर, मतलब ये दर है, 5 वर्ष हेतु 1800 रुपए का निवेश करने पर ब्याज कितना प्राप्त होगा। ब्याज, साधारण ब्याज पूछा है, सीधे सीधे फॉर्मूले के ऊपर है ये भी। दूसरा देखिए कि 8% साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल के बाद ब्याज कितना होगा, ये भी ब्याज पूछा है, सीधे सीधे साधारण ब्याज। तो ये भी आप पे आराम से निकल जाएगा, करिए इसको। अब देखिए अगला, 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 का निवेश करने पर कितने % का ब्याज होगा। निवेश करने पर मतलब कोई चीज हम बैंक में डाल रहे हैं, इतने रुपए डाल रहे हैं, वो क्या है हमारा मूलधन।
तो 3750 रुपये क्या है, मूलधन। तो इन बातों में कि निवेश कर रहे हैं या ये घुमा के कहना चाहता है, लेकिन है मूलधन ही वो। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर ये सवाल होंगे, ये भी सवाल आप कर सकते हैं। सीधे सीधे कैलकुलेशन आपको करनी है थोड़ी, उसको ध्यान से करना है और फॉर्मूले से ही करें, इधर उधर शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है, आराम से कट जाएंगे ये सभी। तो इसका साधारण ब्याज आप निकाल लेंगे आराम से। अगला देखिए, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज कितना होगा। अब ये भी सीधे सीधे मूलधन दे दिया है, समय दे दिया, दर दे दी, ब्याज पूछ रहा है, वो भी आप आराम से निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले के ऊपर। ये देखिए, ये टाइप रह गया था जो अब आप कर लें। इसको आप करने के बाद साधारण ब्याज कंप्लीट आपकी। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाता है, हो जाता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो इसमें दर पूछा, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपना दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको कि एक में टाइम पूछ रहा है, एक में दर पूछ रहा है और गुना दिया है, मतलब तो जिसमें मूलधन आपको ना दे कोई धन, मतलब आप इसको 100 मान सकते हैं। फिर जब ना दे तो आप इसको 100 मान सकते हैं। तो ये कितना हो रहा है कि 20 वर्षों में अपना 4 गुना, 4 गुना का मतलब 400 हो रहा है ये। अब कितने वर्षों में हो रहा है ये हो रहा है आपका 20 वर्ष में, ठीक है। अब ब्याज दर पूछी है इसमें, तो 20 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिला है इस पे, 300 रुपए। जब 20 वर्ष में आपको 300 रुपए मिला तो एक साल में कितना मिला। ब्याज दर क्या होती है, एक साल में जितना रुपए मिलता है उसी को ब्याज दर कहते हैं। तो ये 300 बटे 20, जब 20 साल में 300 मिल गया तो एक साल में मिलने के लिए 20 का भाग करेंगे, तो ये कितना आएगा आपका 15। दर होती है परसेंट में, तो कितना होगा 15% आपका आंसर। तो दर कितनी हो गई आपकी, ये 15%, ये होगी दर आर बराबर। तो ये हो गया इसका आंसर सीधे सीधे कि आपको ब्याज निकाल लेना है। ये क्या हो गया आपका ब्याज, मूलधन था आपका 100, हमने 100 माना था, कोई धन कह दे तो आपको 100 मानना है। तो ये क्या है आपका ब्याज, 20 साल का ब्याज है ये। टाइम 20 साल दिया है तो टाइम का भाग कर देंगे, एक साल का ब्याज निकल आएगा। एक साल का जो ब्याज होगा वही आपकी दर होगी, ठीक है। अब देखिए छठा सवाल, कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपना दुगना हो जाएगा। तो दुगना कोई धन बात कर रहा है, तो कोई धन हम 100 मान लेंगे, दुगना हो रहा है तो 200 हो गया। ब्याज कितनी मिली 100, क्योंकि 100 था 200 हो गया, तो जितने भी 200 में से 100 घटाएंगे तो 100 बचे, जितने भी मूलधन से बढ़ेंगे तो वो ब्याज ही होगी। तो ये ब्याज होगी इसकी SI, ठीक है। अब 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर कितनी थी इसमें 10%। तो इसमें क्या पूछा, कितने कोई धन अपनी कितने समय में। तो देखिए अब तक 10% मतलब ये टोटल ब्याज 100 हुआ, तो ये कितने समय में होगा, तो पूरे ब्याज में, मतलब इस दर का भाग कर देंगे हम, तो 10 वर्ष, तो ब्याज दर का भाग कर देंगे तो ये आ गया आपके वर्ष, सीधे सीधे ये टाइम निकल आया। अगर दर पूछे तो आपको टाइम का भाग करना है, और अगर टाइम पूछे तो दर का भाग करना है। गुना दिया हो जब भी, और कोई धन की बात हो रही है, मतलब मूलधन ना दिया हो, मूलधन अगर दे दिया तो सीधे PRT वाले फॉर्मूले से ही आपको करना है। और इस तरह कोई धन कह दे तो 100 मान के उसकी ब्याज निकालनी है आपको। इस तरह आपके ये साधारण ब्याज पूरी कंप्लीट हो गई। अगर ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आ गया कि इतने गुने हो रही है कोई धनराशि इतने वर्षों में, तो उन वर्षों का उसका साधारण ब्याज निकाल के आपको, जैसे कोई धनराशि 7 गुनी हो रही है तो 100 7 गुनी कितनी होगी 700, ब्याज कितनी होगी इस पे 600। जैसे ही ब्याज निकालेंगे कितने वर्षों में, अगर वो कहते 6 वर्षों में तो 6 का भाग कर देंगे इसमें, तो इसकी जो दर आ गई वो आ गई 100, ठीक है। तो इस तरह आपके सारे सवाल तुरंत हो जाएंगे चुटकियों में। तो ये ब्याज दर आज इसकी कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे अगली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी सवाल होंगे वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।